हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गार्जियन का नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी अपने घर से निकल गया था विंग को अपने दिल की बात बताने। वहीं दूसरी तरफ वी मेंशन में विंग अभी अपने घर में घूम रहा था और वो काफ़ी टेंशन में लग रहा था क्योंकि उसे चिंता थी कहीं वांग जी उसे रिजेक्ट ना कर दे। और विंग बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था। वहीं उसके पास उसका असिस्टेंट और उसके लॉयर अंकल भी खड़े थे जिन्होंने जिन्होंने विंग को उसके मदर के वो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, मदर पेरेंट्स के, जो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के थे। विंग को ऐसे नर्वस देखकर वो अंकल विंग को देखकर कहते हैं, मिस्टर शू विंग को देखकर कहते हैं, विंग ऐसे बिहेव करना बंद करो, तुम सुबह से यहाँ के 50 चक्कर काट चुके हो। जो सुनकर विंग अपने नाखून चबाते हुए कहता है, अंकल क्या वांग जी अगर मुझे रिजेक्ट कर देंगे? जिस पर मिस्टर शू अपने सर पर हाथ मार कर कहते हैं, विंग ये सवाल तुम 200 बार पूछ चुके हो। जो सुनकर विंग रोनी सी शक्ल बनाकर कहता है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। जो सुनकर मिस्टर शू अपने सर को हिलाकर कहते हैं, विंग तुम्हारे डर लगने से या तुम्हारे इतनी बार चक्कर काटने से, तुम्हारे नाखून चबाने से वांग जी का फैसला नहीं बदलने वाला। जो सुनकर विंग अंकल शू के हाथ को पकड़कर कहता है, अंकल शू अगर गगा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो बेघर हो जाऊँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। जो सुनकर अंकल शू कहते हैं, तुम बेघर कैसे हो जाओगे? इतना बड़ा मेंशन है तुम्हारे पास। जो सुनकर वांग जी कहता है, अंकल मेरा घर तो वांग जी गगा है, भला उनके बिना मेरे लिए कौन सी जगह बचेगी? जो सुनकर मिस्टर शू अपने सर पर हाथ मार कर कहते हैं, विंग तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम्हारी हरकतें देखकर ऐसा लगता है तुम अभी भी एक स्कूल बॉय हो और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि कोई टीनेजर लड़की अपने फर्स्ट लव के आंसर का वेट कर रही हो या उसके किसी मैसेज का। जो सुनकर विंग अंकल शू के पास वहीं फर्श पर बैठ जाता है। अंकल शू भी विंग को देखकर वहीं चेयर पर बैठकर कहते हैं, विंग ऐसे बिहेव करना बंद करो। जिस पर विंग अंकल शू की तरफ देखकर कहता है, अंकल शू क्या मैं एक बार गगा के पास लैंड मेंशन जाकर देखूं? क्या पता गगा का मूड चेंज हो जाए। जिस पर अंकल शू कहते हैं, अगर उसे आना होगा तो यहीं आ जाएगा वरना वो नहीं आएगा। जिस पर विंग कहता है, अंकल शू। जिस पर अंकल शू कहते हैं, विंग ऐसे बिहेव करना बंद करो। फिर विंग अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहता है, जाओ और पता करो गगा क्या कर रहे हैं। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, सर आपने पहले ही मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकता और अभी आप मुझे वापस भेज रहे हो। जो सुनकर विंग कहता है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो तुम्हें मेरे ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। जिस पर अंकल शू असिस्टेंट की तरफ देखकर कहते हैं, शू यांग तुम कहीं नहीं जा रहे, ये पागल हो चुका है, इसीलिए तुम यहीं पर रहो इससे पहले कि तुम्हारा मास्टर पूरी तरीके से पागल हो जाए और यहीं पर कपड़े वगैरह फाड़ने लगे। जो सुनकर विंग अंकल शू की तरफ देखकर कहते हैं, अंकल शू आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? जिस पर अंकल शू कहते हैं, मैं तो उस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि जब वांग जी तुम्हें रिजेक्ट कर देगा तब तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। जिस पर विंग गुस्से से कहता है, बिल्कुल नहीं, गगा मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। जिस पर अंकल शू पूछते हैं, इतना कॉन्फिडेंस, वो भी क्यों? जिस पर विंग कहता है, क्योंकि विंग बहुत क्यूट है, विंग बहुत हैंडसम है, विंग बहुत स्वीट है, विंग इज़ अ गुड बॉय। जो सुनकर मिस्टर शू विंग की तरफ देखकर कहते हैं, तुम और गुड बॉय किसने कहा है? जिस पर विंग आँख मारकर कहता है, और कौन कहेगा, मैंने। जो सुनकर अंकल शू कहते हैं, अगर बैड बॉय की लिस्ट बने तो उसमें फर्स्ट पोजीशन तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जो सुनकर विंग कहता है, अंकल शू ये आप गलत कह रहे हो, मैं कोई बैड बॉय नहीं हूँ। जिस पर अंकल शू कहते हैं, तो तुम गुड बॉय हो। जिस पर विंग कहता है, नहीं आई एम अ बैड बॉय। जिस पर अंकल शू अपने सर को हिलाकर कहते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ रहकर पूरी तरीके से पागल हो जाऊँ। जो सुनकर विंग अंकल शू का हाथ पकड़कर उन्हें वापस चेयर पर बैठा देता है और उन्हें देखकर कहता है, अंकल शू आप कहीं नहीं जा रहे,
जब तक कि गगा नहीं आ जाते मुझे कंपनी दीजिए। जिस पर अंकल शिव कहते हैं मैं तुम्हें कोई कंपनी नहीं देने वाला, वैसे भी तुम्हारे साथ रहकर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। जो सुनकर विंग पपी फेस बनाकर कहता है प्लीज़ अंकल शिव रुक जाइए ना। जिस पर अंकल शिव कहते हैं ठीक है, लेकिन पहले जाकर कुछ खाना खा लो। जिस पर विंग कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, पहले गगा आ जाए फिर कुछ खाऊंगा। जिस पर अंकल शिव कहते हैं तुमने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जिस पर विंग वहीं बैठकर कहता है मुझे भूख ही नहीं लग रही। जिस पर विंग का असिस्टेंट अनकॉन्शियसली कहता है क्योंकि आप पूरे दिन से अपने नाखून जो खा रहे हैं भला आपको भूख क्यों लगेगी। जो सुनकर अंकल शिव हंसने लगते हैं, वहीं विंग अपने असिस्टेंट को गुस्से से घूरने लगता है। जो देखकर वो असिस्टेंट अपनी नज़र इधर उधर घुमाकर वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं विंग अंकल शिव की तरफ देखकर कहते हैं अंकल शिव ये कैसा असिस्टेंट दिया है आपने मुझे, जो कि हमेशा मेरी बेइज्जती करता रहता है। जिस पर अंकल शिव कहते हैं तुमने कहा था कि तुम्हें ऐसा पर्सन चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, इसीलिए मैंने इसे चूज़ किया। इसकी हर क्वालिटी तुमसे मैच करती है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। जिस पर विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझसे बिल्कुल अपोजिट है। जिस पर अंकल शिव कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारी तरह हर किसी के साथ फ्लर्ट कर सकता है, ये तुम्हारी ही तरह हर किसी के साथ रूड भी हो सकता है, और ये तुम्हारी ही तरह किसी की भी टांग खींच सकता है, मजाक कर सकता है और बेइज्जती भी कर सकता है। जो सुनकर विंग कहता है ये क्वालिटीज़ मुझ में नहीं है। जिस पर अंकल शिव कहते हैं कभी खुद को ध्यान से समझोगे तब पता चलेगा तुम्हारे पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जो सुनकर विंग अपनी आई रोल करता है और वो वहीं अंकल शिव के पास बैठ जाता है। अभी बस 5 मिनट ही हुए थे, विंग फिर से खड़ा होकर चक्कर काटने लगता है। जो देखकर अंकल शिव कहते हैं ये फिर से शुरू हो गया। वहीं विंग थोड़ी देर बाद फिर अपने नाखून चबाने लगता है और फिर अंकल शिव के पास बैठ जाता है। ऐसे वो 5-5 मिनट में यही सर्कल रिपीट करता रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे दोपहर के 2 बज जाते हैं। विंग अब बहुत ज़्यादा उतावला हो चुका था, वो बार बार दरवाजे तक जाता था फिर वापस आ जाता था, फिर दरवाजे तक जाता था फिर वापस आ जाता था। वहीं विंग ऐसे ही कर रहा था। जो देखकर अंकल शिव उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती सोफे पर बैठाकर कहते हैं यहाँ बैठो, क्या तुम्हारे पैरों में पहिए लगे हैं जो इधर से उधर चक्कर काट रहे हो। जिस पर विंग कहता है अंकल शिव। विंग इतना ही कहता है कि तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है। जो सुनकर विंग कहता है इस वक्त कौन आया है। जिस पर अंकल शिव कहते हैं पता नहीं, मैं देख कर आता हूँ। जिस पर विंग हाँ करता है। अंकल शिव जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ पर वांग जी खड़ा था। वहीं वांग जी को देखकर अंकल शिव तिरछी नज़र से विंग को देखते हैं, जिसका ध्यान दरवाजे पर था ही नहीं। विंग अपने नाखून चबा रहा था। वहीं अंकल शिव वांग जी को देखकर उसके कंधे पर पैट करके और उसके कान में कहते ऑल द बेस्ट माय बॉय, और ये कहकर वो रूम से बाहर चले जाते हैं। वहीं वांग जी अंकल शिव को एक नज़र देखकर अंदर देखता है, जहाँ विंग सोफे पर आलती पालती मार कर बैठा हुआ था और नाखून चबा रहा था। विंग काफ़ी क्यूट लग रहा था। वहीं उसकी आईब्रोज बिल्कुल इकट्ठी हो चुकी थी, उसके बाल बहुत मैसी थे, उसने एक लॉन्ग टी शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था। विंग हद से ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी ये देखकर अंदर जाता है और वहीं विंग जब किसी के कदमों की आवाज़ सुनता है, वो बिना देखे कहता है अंकल शिव कौन है, कौन मुझे परेशान कर रहा है, जो भी है उसे कह दो अभी घर पर कोई नहीं है। जिस पर वांग जी कहता है क्या सच में घर पे कोई नहीं है। जो सुनकर विंग अचानक से उठकर कहता है गगा। जिस पर वांग जी मुस्कुरा कर कहता है विंग क्या घर पर कोई नहीं है। जिस पर विंग हंसकर कहता है गगा घर पे है ना, मैं हूँ, बोलिए। जिस पर वांग जी कहता है क्या तुम मेहमानों की ऐसे ही खातिरदारी करते हो। जो सुनकर विंग जल्दी से कहता है नहीं रुकिए मैं भी लेके आता हूँ, और ये कहकर विंग बिना स्लीपर्स के भागने लगता है और वो सीधा किचन में जाता है और वहाँ से कॉफ़ी और कुछ फूड लेकर
बाहर आता है और देखता है वांग जी आराम से सोफे पर बैठा हुआ है। विंग जल्दी से कॉफ़ी और फूड वांग जी के सामने रखता है। वहीं वांग जी विंग को देखता है, जहाँ विंग काफ़ी नर्वस लग रहा था। विंग को ऐसे देखकर वांग जी को फीलिंग आ रही थी जैसे कि वो किसी लड़की को देखने गया हो और वो उसे चाय नाश्ता सर्व करके शर्मा रही हो, जो देखकर विंग वांग जी को थोड़ी सी हंसी आ जाती है और वो विंग से पूछता है, विंग तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? जिस पर विंग स्माइल करके कहता है, नहीं गगन, मैं कहाँ नर्वस हूँ। जिस पर वांग जी कहता है, यहाँ बैठो। जिस पर विंग वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी कॉफ़ी पीते हुए पूछता है, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें इतने गट्स कहाँ से आए? जिस पर वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं गगा? जिस पर वांग जी विंग को घूर कर कहता है, आखिर तुम्हें इतने गट्स कहाँ से आए जो तुम मुझसे नज़रें मिलाओ और मुझसे इस तरीके से बात करो, और जो तुमने सुबह किया वो सब क्या था? जिस पर विंग, जो कि जोश जोश में सुबह सब कुछ बोल तो आया था लेकिन अब उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, वो वांग जी को देखकर कहता है, कुछ भी तो नहीं गगा? जिस पर वांग जी विंग को घूर कर कहता है, विंग। इस पर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, गगा मैं तो बस वही बोल के आया था जो मेरे दिल में था। जो सुनकर वांग जी कहता है, ओह तो तुम्हारे दिल में ये सब कितने सालों से है? जिस पर विंग सोचते हुए कहता है, 1 2 3 और ऐसे ही अपनी फिंगर पर काउंटिंग करते हुए कहता है, मेरे हिसाब से ये सब मेरे बचपन से और टीनेज लाइफ से ही शुरू हुआ है। जो सुनकर वांग जी कहता है, क्या तुम तब से मुझे पसंद करते हो? जिस पर विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जिस पर वांग जी पूछते हैं, तो तुम्हारे अंदर ये फीलिंग्स तब से थी? जिस पर विंग अपने सर को ना में हिलाकर कहता है, नहीं नहीं गगा, तब मेरे दिल में सिर्फ एक फीलिंग थी कि मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ गया तब भी मेरे दिल में एक ही फीलिंग थी, मैं आपको पसंद करता हूँ। लेकिन जब मैं वापस आया तब मेरे दिल में एक और फीलिंग आई कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। वहीं शादी की बात सुनकर वांग जी जो कॉफ़ी पी रहा था उसके मुंह से बाहर आ जाती है और वो कहता है, विंग। जिस पर विंग कहता है, सॉरी अभी आपने मुझे जवाब नहीं दिया, तो आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हम शादी की बात करते हैं। जो सुनकर वांग जी अपना मुंह खोलकर विंग की तरफ देखता है। जिस पर विंग कहता है, गगा आप मुझे ना तो नहीं बोलने वाले है ना, तो चलो शादी की बात करते हैं। जो सुनकर वांग जी कहता है, अगर मैं तुम्हें ना बोलूँ तो? जो सुनकर विंग का फेस बिल्कुल उतर जाता है और वो कहता है, तो फिर विंग चला जाएगा। जो सुनकर वांग जी विंग की आंखों में देखता है, जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल किसी ब्राइट सन की तरह शाइन कर रही थी, वहीं अभी वांग जी के सिर्फ इतना कहते ही वो सन बिल्कुल मुरझा चुका था, उसकी लाइट जा चुकी थी। वहीं विंग अपनी नज़रें झुका लेता है, उसका चेहरा भी फीका पड़ जाता है। जो देखकर वांग जी अपने हाथ को विंग के चिन के नीचे रख कर कहता है, विंग आई लव यू टू। जो सुनकर विंग शॉक और कन्फ्यूज़न के साथ वांग जी की तरफ देखता है। जिस पर वांग जी हल्की स्माइल के साथ कहता है, विंग मैंने कहा आई लव यू टू। तुमने मुझे आई लव यू बोला, मैंने तुम्हें उसका आंसर दिया है, आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यू आर माई ओनली लाइफ। तुम सिर्फ मेरी ज़िंदगी ही नहीं, तुम मेरे लिए मेरे सब कुछ हो। जो सुनकर विंग इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो बिना ध्यान दिए वांग जी के ऊपर जंप कर देता है। वहीं वांग जी ये देखकर विंग को संभालता है और बड़ी मुश्किल से अपनी कॉफ़ी टेबल पर रखता है। वहीं विंग वांग जी के ऊपर जंप करके उसे हग करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच गगा, यू आर द बेस्ट। जो सुनकर वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, विंग बड़ों की तरह बिहेव करो। जो सुनकर विंग वांग जी के नेक में अपने फेस को रब करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। जो सुनकर वांग जी हल्का सा हंसता है, फिर वो कहता है, विंग हटो मेरे ऊपर से। जो सुनकर विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं।
जो सुनकर वांगी पूछता है विंग मुझे कॉफ़ी पीनी है, जिस पर विंग कहता है तो ऐसे ही पी लो। वहीं विंग वांग जी के बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ था, वहीं वांग जी सोफे पर लीन हो चुका था और विंग वांग जी की नेक से अपने फेस को उठाकर वांग जी को देखता है। वांग जी का फेस काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, जो देखकर विंग कहता है आई लव यू गगा, आई लव यू सो मच। जो सुनकर वांग जी भी स्माइल करके कहता है आई लव यू विंग। जो सुनकर विंग बिना समय गवाए वांग जी के होठों पे अपने होठों को रख देता है। वहीं इससे वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वांग जी के हाथ विंग के कपड़ों पे बिल्कुल टाइटली कस जाते हैं। वांग जी विंग को अपनी शॉकिंग आई से देख रहा था, जहां विंग आंखें बंद करके पूरी शिद्दत के साथ वांग जी के होठों को चूम रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद वांग जी भी विंग का साथ देने लगता है और वो दोनों एक लॉन्ग किस करते हैं। किस के बाद विंग वांग जी को सांस लेने का मौका देता है, उसके होठों को एक लॉन्ग स्मूच करके छोड़ देता है। वहीं वांग जी हाफने लगता है, उसके होठों पे दोनों का सलाइवा लगा हुआ था जो कि मिक्स था। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, उसका फेस हल्का रेड हो चुका था। वहीं विंग वांग जी को देखकर उसके गालों पे किस करके कहता है आई लव यू गगा, यू आर माई गगा, यू आर ओनली माई। जो सुनकर वांग जी विंग से नज़रें चुराता है, जो देखकर विंग स्माइल करके कहता है गगा। जिस पर वांग जी विंग से अपनी नज़रें चुरा कर कहता है विंग हटो मेरे ऊपर से। जिस पर विंग गिगल करने लगता है और वांग जी के नेक पर किस करता है, जिस पर वांग जी झटके से विंग को खुद से दूर करके सोफे पर आराम से बैठ जाता है। वहीं वांग जी की इस हरकत पर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग को ऐसे हंसता देखकर वांग जी उसे गुस्से से घूरता है, जो देखकर विंग कहता है गगा आप काफ़ी क्यूट और स्वीट लग रहे हो। जो सुनकर वांग जी कहता है विंग अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जो सुनकर विंग मुंह बनाकर कहता है क्यों गगा। जिस पर वांग जी विंग को बुरी तरीके से इग्नोर करता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है, जो देखकर विंग वांग जी के हाथ को पकड़कर कहता है गगा अब आप कहाँ जा रहे हो। जिस पर वांग जी कहता है मैं तुम्हें जवाब देने आया था और अब मैंने दे दिया है, इसीलिए अब मैं वापस ऑफिस जा रहा हूँ। जो सुनकर विंग मुँह बनाकर कहता है क्या आप आज छुट्टी नहीं ले सकते मेरे लिए। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है क्या ज़रूरी है। जिस पर विंग हाँ में सर हिलाता है, जो देखकर वांग जी कहता है मैं आज छुट्टी नहीं ले सकता, लेकिन हम कल छुट्टी ले सकते हैं। जो सुनकर विंग खुश हो जाता है और वांग जी से कहता है चलिए गगा चलते हैं। जो सुनकर वांग जी पूछता है तुम कहाँ चल रहे हो। जिस पर विंग कहता है आपके साथ। जिस पर वांग जी विंग से कहता है आज तुम यहीं रहो। जिस पर विंग मुँह बनाकर कहता है आज आपने मुझे लव कन्फेशन किया है, तो आप क्या चाहते हो मैं आपको अकेला छोड़ दूँ। बिल्कुल नहीं गगा। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ अजीब नज़रों से देखता है, जो देखकर विंग क्यूट पाउट बनाकर कहता है प्लीज़ गगा। जो सुनकर वांग जी अपने सर को हिलाकर कहता है ठीक है। जिस पर विंग पूछता है क्या आपने कुछ खाया है। जिस पर वांग जी ना में सर हिलाता है, जो देखकर विंग कहता है मैंने भी नहीं खाया, चलिए पहले डिनर करते हैं। जिस पर वांग जी कहता है डिनर का समय जा चुका है विंग। जिस पर विंग कहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है गगा, चलिए ना कुछ खाते हैं, फिर हम ऑफिस जाएंगे, फिर उसके बाद घर पे। जो सुनकर वांग जी पूछता है क्या तुम वापस आ रहे हो। जिस पर विंग कहता है हाँ, जहाँ मेरे गगा रहेंगे मुझे भी तो वहीं रहना होगा। जो कहकर विंग क्यूटली स्माइल करता है। वहीं वांग जी विंग की ऐसी स्माइल देखकर मिसमराइज हो जाता है और वो वांग जी से विंग से कहता है विंग तुम ऐसे क्यों हो। जिस पर विंग कंफ्यूज होकर पूछता है कैसे गगा। जिस पर वांग जी कहता है इतने स्वीट, इतने क्यूट और इतने इनोसेंट। जिस पर
विंग अपने मन में कहता है इनोसेंट, वो भी मैं। और फिर वांग जी विंग के हाथ को पकड़कर कहता है चलो चलते हैं, जिस पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अंकल शू और विंग का असिस्टेंट दोनों ये नज़ारा छुपकर देख रहे थे। अंकल शू वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं ये तो गया, जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है हाँ बिल्कुल, लगता है किसी मॉन्स्टर ने किसी स्वीट रैबिट को अपनी कैद में ले लिया हो। जिस पर अंकल शू पूछते हैं मॉन्स्टर कौन है, जिस पर विंग का असिस्टेंट शुयांग विंग की तरफ देखने लगता है। वहीं मिस्टर शू हंसकर कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी शुयांग कहता है वैसे वांग जी मास्टर को पता नहीं है कि जिसे वो स्वीट और इनोसेंट बोलते हैं वो रियलिटी में क्या पर्सन है। जिस पर अंकल शू कहते हैं मैं भी नहीं चाहता कि वांग जी को कभी इस बारे में पता चले कि जिसे वो स्वीट और प्यारा समझता है वो रियलिटी में किस तरीके का है। जो कहकर वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं वांग जी और विंग ऑफिस के लिए चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वांग जी और विंग वांग जी के ऑफिस में आ जाते हैं। वांग जी अपने काम को करने लगता है, वहीं विंग उसके सामने बैठकर अपने फ़ोन में गेम खेलने लगता है। वांग जी काम करते हुए पूछता है विंग क्या तुम वीक ऑपरेशन को नहीं संभालने वाले, जिस पर विंग अपने फ़ोन में देखते ही कहता है गगा मैं उसे संभालूंगा, लेकिन मैं सारा काम नहीं देखूंगा, आधे से ज़्यादा काम तो अंकल देख रहे हैं। जिस पर वांग जी काम करते हुए रुक कर पूछते हैं कब से, जिस पर विंग कहता है जब मैंने घर छोड़ा था उसके 2 दिन बाद से ही। जो सुनकर वांग जी शॉक होकर पूछते हैं क्या फादर सब कुछ जानते हैं, जिस पर विंग स्माइल करके कहता है वो तो मेरे हाफ क्राइम पार्टनर हैं जिन्होंने मेरे हर क्राइम में मेरा पूरा साथ दिया है। जो सुनकर वांग जी मुंह बनाकर कहता है मतलब तुम दोनों ने मुझे ट्रैप किया है। जो सुनकर विंग हल्के से स्माइल करके कहता है नहीं गगा आप खुद ट्रैप होना चाहते थे। जो सुनकर वांग जी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वहीं विंग वांग जी से पूछता है गगा क्या मेरा जो मीटिंग में अपीयरेंस था क्या वो आपको पसंद आया था, जिस पर वांग जी कहता है एक बिजनेसमैन होने के नाते वो अपीयरेंस बहुत सही था। जिस पर विंग कहता है बिल्कुल सही, मुझे भी यही लगा था। जिस पर वांग जी फिर मुँह बनाकर कहता है लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही था। जो सुनकर विंग हंसते हुए कहता है वो तो मैं थोड़ा गुस्से में था। जो सुनकर वांग जी कहता है गुस्से में कौन अपना एटीट्यूड इतना हाई करता है। जिस पर विंग अपने कंधे उचकाकर कहता है और कौन, मैं, ये काम द ग्रेट विभूषानी कर सकता है। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ अजीब नज़रों से देखता है, जो देखकर विंग अपने दांत दिखा देता है और वांग जी अपने सर को हिलाकर काम करते हुए कहता है विंग थोड़ा मैच्योरली बिहेव करो। जिस पर विंग कहता है हाँ गगा मैं तो मैच्योर ही हूँ। जिस पर वांग जी अपने सर को हिलाकर कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जिस पर विंग कहता है कुछ करना भी क्यों है गगा, और ये कहकर विंग हंसने लगता है और फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। वहीं थोड़ी देर में वो दोनों एक मीटिंग ज्वाइन करते हैं। विंग मीटिंग में वांग जी के साथ जाना चाहता था, वांग जी ने मना किया था, लेकिन विंग ज़बरदस्ती वांग जी के साथ आ जाता है। वो दोनों मीटिंग आराम से ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद मीटिंग के बाद वांग जी फिर से अपने ऑफिस में काम करने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। विंग काफ़ी एक्साइटेड था और वो कार में वांग जी से बहुत सारी बातें कर रहा था। विंग का पुराना नेचर बिल्कुल वापस आ चुका था। वहीं विंग को ऐसे खुश देखकर और हंसता खेलता देखकर वांग जी को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था और वो भी विंग से बात कर रहा था और उसके हर सवाल का जवाब दे रहा था। तो थोड़ी देर में वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं, मैडम लैन विंग और वांग जी को देखकर काफ़ी खुश होती है। वहीं विंग मैडम लैन को देखकर उनकी तरफ दौड़ते हुए कहता है आंटी। जिस पर मैडम लैन विंग की तरफ मुंह बनाकर कहती है हाँ कौन है तुम्हारी आंटी। जिस पर विंग कहता है ओह सॉरी माय स्वीट हार्ट। जो सुनकर
मैडम लैन कहती है हाँ ये हुई ना बात। जो सुनकर विंग स्माइल करता है और फिर वो मैडम लैन को हक करता है। मैडम लैन भी विंग को टाइटली हक करती है और दोनों एक दूसरे से इतना खुशी खुशी मिल रहे थे जो देखकर वांग जी कहता है ये सब कब तक चलने वाला है। जो सुनकर मैडम लैन कहती है अपनी ये सड़ी सी शक्ल किसी और को दिखाना। जो सुनकर विंग कहता है आंटी आप मेरे गगा को ऐसा मत बोलिए। जिस पर मैडम लैन कहती है हाँ तुम्हारे गगा। फिर वो उन दोनों को घूर कर कहती है आखिर कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच ये सब। जो सुनकर विंग जल्दी से वांग जी के पीछे छुप कर कहता है क्या सब कुछ भी तो नहीं चल रहा। जिस पर मैडम लैन आगे आकर विंग के कान पकड़ कर कहती है मुझे सब पता है। आखिर तुमने ऑफिस में वांग जी से क्या बात की थी और क्या कहा था। जिस पर विंग पहले तो डरता है फिर स्माइल करके कहता है स्वीट हार्ट क्या तुम नहीं चाहती कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे घर में ही रहूं। जो सुनकर मैडम लैन स्माइल करके कहती है मैं तो हमेशा से यही चाहती थी लेकिन मुझे डर था कि ये मानेगा या नहीं। जिस पर विंग कहता है तो मैंने मना लिया ना गगा को। जो कहकर विंग मैडम लैन देखकर आँख मारता है। जो देखकर मैडम लैन भी हंसने लगती है। तभी आवाज़ आती है ये तुम तीनों क्या कर रहे हो और क्या तुम तीनों मुझे भूल गए। जो सुनकर वो तीनों पीछे देखते हैं जहाँ पर मिस्टर लैन आ रहे थे। नहीं मिस्टर लैन विंग को देखकर स्माइल करते हैं। विंग भी उन्हें हक करता है। फिर मिस्टर लैन पूछते हैं विंग कैसे हो। जिस पर विंग कहता है आई एम ऑल द मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर मिस्टर लैन विंग के बालों को रफल करते हैं। तभी वांग जी पूछता है फादर मुझे आपसे कुछ पूछना है। जिस पर विंग के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो मिस्टर लैन की तरफ ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो हमारा राज सामने आ गया। जो समझकर मिस्टर लैन भी वांग जी से पूछते हैं बोलो वांग जी। जिस पर वांग जी एक कदम आगे आकर पूछता है फादर आपको विंग के बारे में कब से पता था कि विंग ये सब कुछ कर रहा है। जो सुनकर मिस्टर लैन विंग की तरफ देखकर कहते हैं बचपन से। जो सुनकर विंग वांग जी के होश उड़ जाते हैं। जिस पर मिस्टर लैन कहते हैं बेटा अंधे तुम हो मैं नहीं। मुझे लोगों की फीलिंग साफ साफ दिखाई देती है और मुझे पता था कि विंग तुम्हें पसंद करता है इसीलिए मैं बस उसका साथ दे रहा था। जिस पर मैडम लैन कहती है ओह आप तो ये बात ना ही कहिए आपको लोगों की फीलिंग साफ साफ दिखाई देती है। क्या आप भूल गए जब हम दोनों यंग थे तब मैंने कितनी बार आपको लव कन्फेशन किया था लेकिन आप हर बार ये कह के टाल देते थे कि तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं झूठा है और आज देखिए आज आप मेरे ही हस्बैंड हो। जो सुनकर मिस्टर लैन अजीब सा मुँह बनाते हैं। ये देखकर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है OMG मुझे नहीं पता था अंकल आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है। जो सुनकर मिस्टर लैन अपने सर को हिलाकर कहते हैं तुम बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। जो सुनकर मैडम लैन कहती है तुम इसी लायक हो और ये कहकर वो चारों हंसने लगते हैं। फिर वो चारों साथ में लंच करते हैं और अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। विंग यहीं रुका था वो अपने रूम में जाता है जहाँ उसका रूम बिल्कुल पहले की तरह था और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए थे। विंग अपने बेड पर आराम से लेट जाता है और वो इधर उधर लुढ़कने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक शरारत आती है और विंग धीरे से अपने रूम से बाहर निकलता है। वो देखता है सब लोग सो चुके हैं। विंग फिर वांग जी के कमरे के पास जाता है और वांग जी को देखने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी का रूम लॉक था और विंडो भी। जो देखकर विंग अपने मन में कहता है गगा का रूम लॉक है। फिर वो ध्यान से देखता है तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। उस लॉक को देखकर विंग अपने मन में कहता है क्या मैं इसे हैक कर सकता हूँ। जो सोचकर विंग अपने फ़ोन को निकालता है उसमें कुछ करने लगता है। थोड़ी देर में वांग जी का रूम अनलॉक हो जाता है। जो देखकर विंग खुद को शाबाशी देते हुए कहता है विंग तुम बहुत स्मार्ट हो
और तुम बहुत तरक्की करोगे। और ये कहकर रिंग वांग जी के कमरे में एंटर करता है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर विंग अपनी जगह पर वहीं की वहीं जम जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू एवरीवन।